जनता पार्टी धमतरी द्वारा सौंपा गया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन, 2 विषयों पर जताई चिंता। धमतरी में बीते दिनों पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी में तनातनी साफ साफ देखने को मिल रहा है। जहां विधायक द्वारा सड़क निर्माण को लेकर चक्का जाम पर पुलिस प्रशासन और विधायक के बीच कुछ कहासुनी की बातें सामने आई, वहीं अमानत खाद को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया कलेक्ट्रेट के पास, तो फिर इस अध्याय को दोहराया गया। इसके बाद पूरे प्रदेश का माहौल धमतरी को लेकर गर्म है, जहां इसी बीच जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव द्वारा पंचायत सभागृह में ही अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की बातें सामने आ रही है, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि पक्ष और विपक्ष को लेकर पुलिस का नजरिया कुछ अलग सा है। वहीं पुलिस पर निष्पक्ष हो और पुलिस अपना कार्य करे, न कि शासन प्रशासन के पक्ष का कार्य करे, क्योंकि संविधान में सभी नागरिकों को सामान्य अधिकार दिया गया है और भारत के संविधान में हर एक नागरिकों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का अधिकार है। मगर पुलिस बीजेपी के धरना प्रदर्शन में अलग ही तेवर पर नजर आती है, जिसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई पुलिस अधीक्षक से। आज हम लोग 2 विषय में ज्ञापन सौंपने आए थे। तो जो लगातार चिन्हांकित करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिस हिसाब से पुलिस विभाग के लोग आंदोलनों में एक व्यवस्था न बनाते हुए कुछ चिन्हांकित कार्यकर्ताओं को उकसाने का प्रयास करते हैं, और पिछले दिनों रत्ना बांधा चौक में और कलेक्ट्रेट के सामने जो प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसमें एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार किया गया उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और कल जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव जो सामान्य सभा की बैठक में किस तरह से वो आत्मचिंतित थे, कितना विभत्स कल का मामला है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिला पंचायत का सदस्य, वो भी ट्राइबल एरिया से, और ट्राइबल जनप्रतिनिधि जहाँ पे 15वें वित्त का पैसा किसको कैसे किस तरह से भेदभाव के साथ बंदरबाट किया जा रहा है, और उस घटना होने के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस तरह से वो टेबल से उठते नहीं हैं, कहीं पे कोई चीज़ में उनकी कोई प्रतिक्रिया क्रिया कितनी विभत्स रूप से आती है कि कोई सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए कोई क्या अपनी जान को बाजी में लगा देगा क्या? सब लोग लोकतंत्र में समान जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे किसी भी दल से आए, सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। आज उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता नेहरू निषाद जी, ऋषभ देवांगन जी सहित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। और अगर कांग्रेसियों को अगर आदिवासी लोगों की चिंता है तो अरविंद नेताम जी को रोक लेते अपने पास, वो क्यों कांग्रेस छोड़ के गए हैं, इसका वो लोग जवाब दें। लोग 2 विषयों पर लेकर के पुलिस अधीक्षक साहब के पास ज्ञापन देने आए हुए हैं। पहला विषय तो ये है कि अभी लगातार देखने में आ रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अभी विपक्ष में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष का दायित्व हम लोग निभा रहे हैं, और जहाँ पर शासन में बैठे जो लोग हैं वो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा है, तो विपक्ष में बैठ करके हम उन मुद्दों को उठाते हैं, इसके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार ये देखने में आ रहा है कि आंदोलन में पुलिस विभाग के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ज़बरदस्ती हमारे लोगों को उकसाया जाता है, ज़बरदस्ती कई सारे बैरिकेड्स बना दिया जाता है, हमारे लोगों को वहाँ उकसाया जाता है और वहाँ घटना घटित हो जाती है, जबकि हमारे लोगों में ऐसी भावनाएं नहीं होती हैं कि हम वहाँ पर इस तरीके से घटना को अंजाम देंगे। एक तो विषय वो था। दूसरा, लोकतंत्र का काला दिन हम बोल सकते हैं। कल जो घटना घटित हुई जिला पंचायत के सामान्य सभा के बैठक में, एक हमारे अनुसूचित जनजाति के जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डाला। उसका 2 वजह था। एक तो जातिगत टिप्पणी भी की गई कि अरे यार, आप लोग तो सब ऐसी मछली वगैरह मार करके, तो इस टाइप से टिप्पणी। और दूसरा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 15 वित्त की राशि क्षेत्र के विकास के लिए आती है, उसके बंटवारे को लेकर के अगर जितने सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी पक्ष और विपक्ष दोनों होते थे, लेकिन उस समय हमारा बंटवारा बरोबर होता था, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण जो है वो दलगत नहीं होता था, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता था। हमारा दृष्टिकोण क्षेत्र के हिसाब से होता था कि ये राशि
किसी सदस्य के लिए नहीं है, ये राशि उस क्षेत्र के विकास के लिए तो बरोबर बांटते थे। लेकिन अभी ये कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हो रहा है कि 3 हमारे भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको आप 5 लाख दे रहे हो और आप लोग 50-50 लाख रख रहे हो। मतलब इनको जितना दे रहे हैं उसका 5 गुना रख रहे हैं। तो ये तो सदस्य के हैसियत से ना दो, आप क्षेत्र को देखो, पैसा तो क्षेत्रों के लिए आया है। तो क्षेत्र के लिए समानांतर ढंग से पैसे का बंटवारा क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते। ये दोनों विषय में जो है ऐसा विषय वहाँ पर आया जिसके कारण में मट्टी तेल डाला गया और इतनी बड़ी घटना में अध्यक्ष उपाध्यक्ष वहाँ नाश्ता करने में मशगूल थे। तो इस घटना की भी हम कड़ी निंदा करते हैं और उस पर कार्रवाई करने की मांग के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पुलिस कार्यालय में उपस्थित आकर 2 दिन पूर्व कल जो कुछ घटनाएं हुई थी उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।